फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपका जो सेकंड चैप्टर है ईवीएस एनसीईआरटी का इनसाइड अवर अर्थ वो पढ़ाने जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशंस ऐसे ही मिलते रहे और हम आगे बढ़ाते रहे वीडियोज़। इस वीडियो के लिए लाइक की हमें सिर्फ 23 लाइक्स। अगर आप ये पूरा कर सकते हो प्लीज़ पूरा कर दीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इनसाइड अवर अर्थ, द अर्थ अवर होमलैंड इज़ अ डायनेमिक प्लेनेट। जो हमारा अर्थ है, होमलैंड जहाँ पे हम रहते हैं अर्थ पे, वो बहुत ही अजीब तरह का प्लेनेट है। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडर गोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। इसमें हर दिन हमेशा हर वक्त चेंजेस होते रहते हैं अंदर और बाहर। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? क्या आपने कभी सोचा है अर्थ के अंदर क्या हो सकता है? अर्थ के अंदर व्हाट इज़ अर्थ मेड अप ऑफ? अर्थ किससे बनी है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जस्ट लाइक एन ऑनियन, एक प्याज की तरह अर्थ के अंदर भी काफ़ी सारी लेयर्स होती है। तो पहली लेयर है क्रस्ट, जो सबसे पतली लेयर है, जो कि अबाउट 35 किलोमीटर की लेयर है, और उसका जो कॉन्टिनेंटल मास है वो 5 किलोमीटर, और कॉन्टिनेंटल पे तो वो 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर्स ओशंस पे है। द मेन मिनरल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। जो उसके मेन मिनरल्स होते हैं वो है सिलिका और एल्यूमिनिया, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनिया जिसे कहते हैं Cl, यानी सी से सिलिका और एल से एल्यूमिनिया एज विश। द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम। जो ओशनिक क्रस्ट होती है उसमें ज़्यादातर सिलिका और मैग्नीशियम ही होता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा, इसलिए इसे सीमा कहा जाता है। सी से सिलिका और एम से मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज़ द मेंटल विच एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। क्रस्ट के बिल्कुल नीचे होती है एक और लेयर अर्थ की जो मेंटल कहलाती है। वो अबाउट 2900 किलोमीटर होती है चौड़ी। अर्थ के अंदर तक 2900 किलोमीटर जाती है। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट 3500 किलोमीटर। जो उसकी इनर मोस्ट लेयर अंदर की लेयर है वो अबाउट 3500 किलोमीटर की है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरा प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और अगर आपको और कोई सब्जेक्ट या और कोई चैप्टर का और कोई सब्जेक्ट का चाहिए हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए उसका अलग से पर्सनल वीडियो बना दूँगा और आप उसे देख लीजिएगा। बस कमेंट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जब मैं वो आपकी वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन एंड इज कॉल्ड नाइफ। ये मेनली निकल और आयरन की बनी हुई होती है, जिसे नाइफ भी कहते हैं। Ni से निकल और Fe से फेरियस यानी आयरन। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। जो सेंट्रल कोर है, बीच कोर है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है उसमें। रॉक्स एंड मिनरल्स, द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। अर्थ की जो क्रस्ट है वो बहुत तरह की रॉक्स से बनी हुई होती है। जो नेचुरल मास होता है मिनरल्स का, उसे रॉक्स कहते हैं। रॉक्स अलग अलग साइज, अलग अलग कलर्स और अलग अलग टेक्सचर की भी हो सकती है। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जो 3 तरह की मेजर रॉक्स होती है, जैसे कि इग्निशियस रॉक्स होती है पहली, दूसरी होती है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी मेटामॉर्फिक रॉक्स। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, जब मोल्टन मैग्मा पिघल जाता है, कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, इट बिकम सॉलिड, ये सॉलिड में बन जाता है। रॉक दैट फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक्स। ऐसे जो रॉक बनते हैं वो इग्निशियस रॉक्स कहलाए जाते हैं। देयर आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, उन्हें प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्निशियस रॉक्स, 2 टाइप्स की इग्निशियस रॉक्स होती है रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? क्या आपने कभी सोचा लावा वोल्केनोज कैसे बाहर आता है? लावा इज एक्चुअली फायरी रेड मोल्टन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस। लावा असल में कुछ नहीं है और सिर्फ वो मोल्टन मैग्मा ही है, जलता हुआ मोल्टन मैग्मा ही है जो अर्थ के अंदर से ऊपर सरफेस पे आ जाता है। और जब वो ठंडा हो जाता है, अर्थ की सरफेस पे आके ठंडा हो जाता है, तो वो पत्थर का शेप ले रॉक्स का शेप ले लेता है। तो ऐसे जो रॉक्स बनते हैं उसे एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स कहते हैं, या फिर एक्सट्रूसिव रॉक्स भी कह सकते हैं। दे हैव अ वेरी फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर्स, उनका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है। फॉर एग्जाम्पल बसाल्ट, द डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक्स।
इसके एग्जांपल है बसैट यानी कि जो डेक्कन प्लेटू है जो हमारे आसाम में, वो बसैट रॉक से ही बना हुआ है। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। कुछ समय के लिए जब मोल्टन मैग्मा अर्थ के अंदर ठंडा हो जाता है, अर्थ के अंदर कूल हो जाता है, तब उस जो क्रस्ट के अंदर ही, अर्थ के अंदर यानी क्रस्ट के अंदर ही जब वो जम जाता है पूरा, तो उससे जो रॉक्स बनते हैं उसे इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स भी कहते हैं। इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक्स भी कहते हैं उन्हें। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक। ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है इन्हीं तरह के रॉक्स का ग्रेनाइट एक एग्जाम्पल है। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पेस्ट पाउडर ऑफ स्पीशीज एंड ग्रेन्स आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट। हम जो पत्थर का पाउडर जिसे भी कहते हैं वो ग्रेनाइट से ही बनता है, इसलिए जो पेस्ट बनता है, पाउडर बनता है, वो सही ग्रेनाइट के दानों से बनता है। रॉक्स रोल डाउन, क्रैक एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। जो रॉक है जो नीचे पिघलते, वो लुढ़कते नीचे आते हैं, टूटते हैं और छोटे छोटे बारीक दानों में बन जाते हैं। दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। इन्हें सेडिमेंट्स भी कहा जाता है। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड। जो सेडिमेंट्स है ये, उसको ट्रांसपोर्ट किया, वो विंड और पानी से ट्रांसपोर्ट होती है सेडिमेंट्स। दीज लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड एंड हार्डन टू फॉर्म लेयर्स ऑफ रॉक। जो ये होती है सेडिमेंट्स, ये जो लूज हो जाती है यानी पतली हो जाती है एकदम, और लेयर्स बनाते हैं, रॉक्स की लेयर्स बनाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, रॉक्स की लेयर्स बना देते हैं। दिस टाइप ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। इस तरह के रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। जैसे कि एग्जाम्पल है सैंडस्टोन है, वो सैंड के ग्रेन से बनता है। देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स का यहाँ पे एक फ़ोटो दे रखा है। सेडिमेंट्री रॉक्स टर्न्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। देखिए दीज रॉक्स में आल्सो कंटेन फॉसिल ऑफ प्लांट्स। ये रॉक्स है, इनमें फॉसिल भी होते हैं, प्लांट्स के फॉसिल भी होते हैं, एनिमल्स के फॉसिल भी होते हैं, जो उनमें कभी रहा करते थे। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होते हैं। कब? लेकिन कब? तो जब होते हैं जब हीट और प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि क्ले और स्लेट होता है, लाइमस्टोन इनटू मार्बल। क्ले स्लेट में बदल जाती है हाई प्रेशर और हीट में, और लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।